बहुत आइडिया व्हाट इज कोडिंग? यस सर। हाँ तो बताइए, अच्छा जिसको पता है वो एक बार बताए व्हाट इज कोडिंग। सर ये थ्रू कोडिंग बनाने के लिए होता है। वन बाय वन, ओके यस। Sir, through coding we can design or draw a program or a website or a web page. Okay. So we can create apps and links for using PC and mobile. Okay. Anybody else? कोई और कुछ और Sir, बता सके कि कोडिंग क्या होता है? कुछ हम ऐप बनाते हैं, गेम बनाते हैं, तो सर उसके लिए कोडिंग करते हैं सर। ओके 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 ठीक है। ये कुछ मोर और लेस यही होता है, कोडिंग इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, इसकी और अच्छी डेफिनेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट डेफिनेशन एज वेल। ठीक है, ऐप बनाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऑल दैट थिंग्स आर। बट कोडिंग क्या होता है कि जो हम जिस ऐप में हम काम करते हैं, ठीक है, या जो भी ऐप बनाया, ओके, तो उसमें क्या होता है कि ऐप जो होता है एक पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप एक एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, उससे आप वीडियो एडिटिंग करने लगे। कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? इज देयर पॉसिबिलिटी? वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दिया का अगर किसी के पास नंबर है तो उसको फ़ोन करके बोलो दोबारा से एंड करके दोबारा से ज्वाइनिंग करे, उसकी जो आईडी है वो हैंग हो गई है उसमें। ठीक है, किसी के भी पास उसका कांटेक्ट हो या व्हाट्सएप, वो ठीक है अब उसका ज्वाइन हो गया होगा आई बिलीव सो। नहीं वो चली गई, ओके या शी ज्वाइंड इन। ठीक है, बहुत देर से वो क्यू में थी, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ओके, सो कोडिंग को मैं आपको अच्छी सी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज कोडिंग ऑल अबाउट। कोडिंग क्या होता है? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज काइंड ऑफ जीनी, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा स्टोरीज में कि एक जिन होता था। हाँ, तो कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बट वी नीड टू नो हाउ टू टॉक। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, बाद में बात करना। ओके सो कंप्यूटर हैज इनक्रेडिबल पावर। ओके, बट इफ वी वांट टू गेट वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम चाहिए तब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा। वी हैव टू टेल देम यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर अस। ओके, हमारे लिए आपको ये काम करना है। लेकिन अगर हम उसको बता ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। दैट्स काइंड ऑफ मशीन। ठीक है, एकदम डम है, नथिंग, उसमें थिंकिंग एबिलिटी नहीं है। बट अगर हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शंस हमें कंप्यूटर को देनी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम जो दे सकते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में दे सकते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 एंड 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट। हाँ, बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज होती है, अब बाइनरी डिजिट में हम इंस्ट्रक्शन दें तो दें कैसे? यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि कैसे लिखें। पहले क्या होता था, आज से लगा लो तो अर्लियर डेज 40 और 50 ईयर्स अगो, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, देन साइंटिस्ट यूजली फेड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। वो जो साइंटिस्ट होते थे वो 0 एंड 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिखते थे, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। बहुत ही मुश्किल होती थी वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी। ठीक है, उनको लिखना बड़ा मुश्किल होता था कि कैसे लिखें, और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बहुत ही मुश्किल वाला टास्क होता था, वो साइंटिस्ट करते थे हमारे लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन फीड करके कैलकुलेटर बना, ऑल दैट थिंग, दैट्स अनदर स्टोरी। तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं 0 एंड 1 की फॉर्मेट में, तो कंप्यूटर उसको रीड करता है,
he knows what to do and he process that result according to instruction। कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर को बोला मैंने, हे कंप्यूटर महाराज प्लीज ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। कंप्यूटर को बोला 2 नंबर आपको ऐड करने हैं, तो कंप्यूटर ने क्या किया, 2 नंबर जो भी आपने दिए उसको उसने विद इन सेकेंड ऐड किए और आपको रिजल्ट बता दिया कि ये होता है। अब हमने बोला ए कंप्यूटर महाराज दिस इज द इक्वेशन प्लीज सॉल्व फॉर अस एंड दिस इज द कोफिशिएंट फॉर दैट, ठीक है। जो उसके नंबर्स हैं, कोफिशिएंट होता है ना इक्वेशन में, तो वो हमने बताया उसको कि ये इसके जो कोफिशिएंट है और ये इक्वेशन है हमारा, ये हमारे लिए सॉल्व कर दो। तो विद इन सेकेंड, ठीक है, लेस देन सेकेंड कंप्यूटर ने सॉल्व किया और क्या है, दिस इज दी रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देनी है और विद इन सेकेंड कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देगा। कितनी भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो, कंप्यूटर विल प्रोसेस विद इन सेकेंड, लेस देन सेकेंड इवन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम 0 एंड 1 की फॉर्मेट में तो बात कर नहीं सकते कंप्यूटर से, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाय द वे अगर सोचा जाए, आपसे ही बोला जाए कि कंप्यूटर को बोलो कि विद इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 प्लीज टॉक टू हिम एंड टेल हिम दैट प्लीज ऐड 2 नंबर्स, तो आप नहीं कर पाओगे। कैसे बोलोगे कि 0 एंड 1 की फॉर्मेट में आपने 10 और 10 को ऐड करवाना है, लेकिन कंप्यूटर को 0 एंड 1 की फॉर्मेट में बताना है, तो ये पॉसिबल नहीं है बाय द वे। तो साइंटिस्टों ने जो है एक लैंग्वेज डेवलप की, एक मीडिएटर लैंग्वेज डेवलप की जो कि हम भी सीख सके और कंप्यूटर भी उसको समझ सके, ठीक है। यस सर। एक सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने कि कुछ ऐसी चीज डेवलप करो जिससे कि हम लोग भी सीख सके और कंप्यूटर भी उसको समझ सके, ठीक है। तो वो लैंग्वेज जो होती है दैट इज द कोडिंग लैंग्वेज, ओके, दैट इज द कोडिंग, ओके। तो कोडिंग डेवलप की साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो अब कोडिंग भी क्या होता है, कोडिंग एक मिडिल लेवल बीच की लैंग्वेज होती है इंग्लिश में और 0 एंड 1 के बीच की लैंग्वेज है, जिसको हम बहुत सारी यूजिंग रिजिड सिंटैक्स ऑल दैट्स डिफाइंड सिंटैक्स फॉर दैट यूज करते हैं और कोड राइट करते हैं। वी राइट इंस्ट्रक्शंस एंड दोज इंस्ट्रक्शंस फाइनली कंपाइल्ड, मतलब कन्वर्ट हो जाती हैं दोज इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड और ट्रांसलेटेड इनटू 0 एंड 1। जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में ट्रांसलेट हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड वो 0 एंड 1 जो है वो कंप्यूटर को फैच कर दिया जाता है, वहां से कंप्यूटर पिकअप कर लेता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अब उसके लिए इजी टास्क हो गया कि करना आखिर क्या है, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अब जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो कैसे कंप्यूटर को 0 एंड 1 में मिले, तो वहां पे भी हम एक मीडिएटर यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं छोटा सा, कि एक चाइनीज पर्सन है, 1 पर्सन नोज चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, और हम जानते हैं हिंदी और इंग्लिश, चाइनीज को केवल चाइनीज आती है। तो अब हम उससे बात कैसे करें, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि चाइनीज आदमी है, उससे बात कैसे करें कि वो तो हिंदी और इंग्लिश जानता नहीं है, लेकिन भाई हमको बात करनी है उससे। तो बताओ क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए। सर एक ट्रांसलेटर। हाँ, वेरी नाइस। तो हम वहां पे क्या, एक ट्रांसलेटर जो बंदा होता है, पर्सन होता है, ट्रांसलेटर पर्सन वी यूज देयर, ठीक है। तो हम एक ऐसे पर्सन को यूज करते हैं जिसको चाइनीज भी आती हो और यहाँ पे हिंदी भी आती हो या इंग्लिश भी आती हो, और ठीक हिंदी है। भी आती। हाँ, तो हम एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं, पकड़ते हैं कि भाई तुझे चाइनीज भी आती है और तुझे हिंदी भी आती है, अब मेरी मदद कर दे कि मुझे एक चाइनीज आदमी से बात करनी है और उस तक बात पहुंचानी है। तो वो क्या करता है, मीडिएटर पहले हमारी लैंग्वेज सुनता है हिंदी की, उसको वो चाइनीज में कन्वर्ट करता है और चाइनीज को बता देता है कि देखो ये महाराज ये पूछ रहे हैं, इनको इस चीज का रिप्लाई दे दो। अब वो उधर से चाइनीज में बोलता है, मीडिएटर चाइनीज जानता है, तो वो चाइनीज को कन्वर्ट हिंदी में करता है और बता देता है देखो इन्होंने ये आपको रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो यही यस काम यहाँ पे हमारा ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर इज द मीडिएटर सॉफ्टवेयर बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर,
who writes the code and instructions. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये Yes. बात आ गई, ठीक है, कोडिंग की। तो कोडिंग पे जब हमारी समझ आ गया कि कोडिंग क्या होती है, सिंपली कोडिंग इज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी राइट एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कंपाइल दैट and give us the output what we supposed to do and what we are asking the computer to do for us, ठीक है, this is the coding, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या सर एक ही तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है या एक ही कोडिंग अवेलेबल है एक ही टाइप की, तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो एक ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, ठीक है, चाइनीज हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई, और लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर कोडिंग में भी एक ही लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल हैं। तो ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू लर्न, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि सर इतनी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है तो हमें कौन सी सीखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ये मायने रखती है द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज का सिंटैक्स इजी होना चाहिए, क्लियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप इजीली राइट कर सकें। तो आप ऐसा नहीं है कि जावा नहीं सीख सकते या सी नहीं सीख सकते, सी प्लस प्लस नहीं सीख सकते। एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग ऑन दी प्लेटफॉर्म दे रन, ओके। Yes, sir. तो Depending upon कुछ the लैंग्वेजेस जो हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती हैं। प्लेटफॉर्म बोले तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, what kind of operating system we are using, okay। Nowadays popular operating systems are Windows, Mac OS, Linux, Unix etc, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, बट विंडोज के यूजर सबसे ज़्यादा हैं, लिनक्स एंड यूनिक्स के भी हैं, मैक ओएस भी यूज करते हैं लोग, तो ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारी लैंग्वेजेस जो है वो रन करती हैं, बट वी हैव सेपरेट प्लेटफॉर्म एंड इन्वायरमेंट फॉर दैट, ठीक है। तो वो एक हमारे लिए अदर टॉपिक है टू लर्न, बट हम यहाँ पे कोडिंग सीखने आए हैं, तो हमें कोडिंग सीखनी है मैन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोडिंग कौन सी वाली कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे, वी विल लर्न अबाउट दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन कोडिंग, ठीक है। पाइथन को हमने चूज किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। द एडवांटेज ऑफ दैट कोडिंग इज दैट इट इज फास्टली इमर्जिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप लैंग्वेज है ये आज के दिन में, और ये लैंग्वेज जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी इसको राइट कर सकता है, एनीबॉडी कैन मेक चेंजेस, ओके, एंड दैट इज अवेलेबल फ्रीली ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है ये, आप सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, आप sir. छोटा सा समझ आ गया हुआ, कोडिंग जो है, कोडिंग इज काइंड ऑफ प्रोसीजर, we talk to computer, we give the instructions to the computer and computer will work for us, ठीक है। Yes. Yes. तो वहाँ पे कंप्यूटर क्या है कि हमारे लिए काम करता है। तो कंप्यूटर आज की डेट में कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो कंप्यूटर ना कर सके, even computer can do the complex operations as well in medical science, ठीक है। रोबोट्स के थ्रू कंप्यूटर जो है ऑपरेशंस करते हैं पेशेंट के, आप लोगों को पता होना Yes, चाहिए, sir. और बहुत ही एक्यूरेट करते हैं, उनको बस सर दुबई एंड अमेरिका में यूज किया जाता है रोबोट्स को हाँ, एज अ यूएसए में होता है, और इंग्लैंड में भी।
इंग्लैंड में भी होता है, जो बाहर कंट्रीज हैं वहाँ रोबोट्स ऑपरेशंस करते हैं और उनकी एरर करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, ठीक है। वो क्या Yes, होता sir. है कि Nullity. हम उनको डेटा, Excuse me, sir. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फेड करते हैं एंड दे ऑपरेट फॉर अस, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस करते हैं और एक्यूरेटली करते हैं। ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस एरर कर सकते हैं, बट अगर हमने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, सही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हुई है, देन कंप्यूटर विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ एरर, Error. ठीक है। Yes, कोई sir. भी एरर नहीं करेगा, वो एरर फ्री वर्क करेगा अनटिल और अनलेस इफ हम राइटिंग दी करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने उसको गलत इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हमने राइटिंग एरर कर रखी है, या कोई डेटा एरर कर रखी है, या लॉजिकल एरर कर रखी है, देन ओनली आवर रिजल्ट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड। अगर हमने कोई गलत लिख रखा है तो रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम छोटे सी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप लोगों ने गेम खेला होगा लूडो का, Yes, कभी sir. ना कभी Sir. किसी न किसी ने Yes, लूडो sir. गेम खेला, लूडो Ludo. गेम खेला है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें लूडो गेम में क्या होता है कि आपके पास एक डाइस होती है, ठीक है, जिसपे के नंबर प्रिंटेड होते हैं 1 से लेके 6 के, ठीक है। Yes, sir. एक से लेकर 6 का, और हम उसको थ्रो करते हैं डाइस को, और एक बार ही चांस मिलता है आपको डाइस थ्रो करने का, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. डाइस थ्रो करने का एक ही बार चांस मिलता है। तो आप जब डाइस को थ्रो करते हैं तो कोई एक नंबर आ जाता है, रैंडम नंबर होता है, वो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 से लेके 6 के बीच में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6, 6. ठीक है। एक नंबर जनरेट होता है एवरी टाइम वंस यू थ्रो ए डाइस, ठीक है, यही होता Yes, sir. है। तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल बना लेते हैं कि अगर एक आएगा तो हमारी जो वो है कॉइन है वो बाहर आ जाएगा हाउस से, ठीक है, फील्ड से जहाँ पे आपका रखा हुआ है वहां से बाहर निकल के आ जाएगा, एंड वी स्टार्ट प्लेइंग दैट। अगर एक नहीं आएगा तो नहीं आएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे रूल्स होते हैं। तो हम देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को करके दिखाते हैं, ये गेम हम कोडिंग के थ्रू खेल सकते हैं। Yes, sir. अब आप लोग कहोगे कि सर कैसे, तो आप लोगों ने एक ऐप देखा होगा, लूडो ऐप आता है जिसको आप डाउनलोड करते थे, चाइनीज ऐप था बाय द वे, दैट इज द चाइनीज ऐप। तो अब बंद हो गया, तो उसके थ्रू लूडो खेलते थे लोग, ठीक है, ठीक है। तो हम वो ऐप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे डिजाइन नहीं कर सकते, बट हमारे यहाँ पे बच्चों को जो है Sir. कोडिंग की एजुकेशन नहीं दी गई Excuse है। me, sir. यस, सर आप ऐसे ना कि रोबोट्स जो है ऐसे विदेश से पाए जाते हैं। अगेन बोलो क्या बोल रहे हो। सर आप अभी तो थोड़ी देर पहले कि रोबोट्स जो है ऑपरेशंस करते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में। रोबोट्स ऐसा नहीं है अमेरिका में ही पाए जाते हैं, जैसे रोबोट्स सुनिए तो, हाँ हाँ। सर जैसे हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, हम्म, तो सर जैसे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है ना सर, वहाँ पे जो है रोबोट्स ही यूज होते हैं। ओके ओके। हाँ तो ये दिस टेक्नोलॉजी इज क्वाइट एक्सपेंसिव बाय द वे, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, और अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है, ठीक है, दिस इज वाई, ठीक है। अदरवाइज रोबोट्स आर डूइंग परफेक्ट सर्जरी, ठीक है, परफेक्ट सर्जरी करते हैं एकदम बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पे तो मोर और लेस जो हमारा जो था मोटिव ये था कि कोडिंग इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी गिव द कंप्यूटर टू डू जॉब फॉर अस, दैट्स इट, ठीक है। तो वो कोडिंग हमें सीखनी है, ठीक है। तो हमें कोडिंग कैसे राइट करनी है, तो उसके कुछ रिजिड रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स हैं। तो अब कोई लैंग्वेज या कोई भाषा आपको सीखनी होती है, सपोज दैट आपको इंग्लिश सीखनी है, एक परफेक्ट स्पीकर बनना है इंग्लिश में, तो आप उसके रूल एंड रेगुलेशन सीखोगे नहीं, क्या सीखोगे, ठीक है। ग्रामर्स होती है कि नहीं होती है उसकी, ग्रामर होती है ना, सर हिंदी में भी ग्रामर होती है, इंग्लिश में भी ग्रामर होती है, राइट। तो ग्रामर आपको सीखनी जरूरी है। इफ यू वांट टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू नो व्हाट इज द ग्रामर बिहाइंड दैट,
if you can if you don't know the grammar, English grammar, then you cannot write the sentences or English language, you will make mistake every time, तो वहां पे आप लोग काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो सिमिलरली वी हैव टू लर्न द ग्रामर फॉर द कोडिंग एज वेल. फॉर कोडिंग ग्रामर we call them as syntax of the language, राइट? तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज. तो लैंग्वेज का हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंटैक्स सीखना है, ठीक है? सिंटैक्स अगर हम एक बार सिंटैक्स सीख जाएंगे, सारा सिंटैक्स अगर हमें आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट? बट Yes, sir. ठीक है, राइटिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टोटली डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? अब आपको कोई एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो वो थिंकिंग तो आपके अंदर से आएगी ना कि आपको आखिर करना क्या है, ठीक है, राइट? तो ये चीज यहाँ पे सोचने वाली है. तो आई विल टीच यू दी syntax for that language, okay, each and everything we will tell you the minor things starting from scratch to the intermediate and advanced level, okay, but logics you build on your own, okay, it totally depends on the practice, ठीक है? तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. अगर आप एक बार कोडिंग सीख जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो माइंड है वो एकदम शार्प हो जाता है, योर थिंकिंग एबिलिटी विल इंक्रीज रैपिडली, ओके? जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज करती है, बिकॉज ऑल द टाइम यू थिंक अबाउट हाउ टू टॉक टू कंप्यूटर, what new programs we can develop and what kind of application we can develop so it can manages our household thing. How can we develop the inventory management system, how can we develop the student management system, or even though you can develop application to manage your class as well, आपकी क्लास को मैनेज कैसे करना है ये प्रोग्राम भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है, राइट? तो Yes, यहाँ पे sir. आप लोग क्या Yes, सीखोगे, sir. आप लोग ग्रामर सीखोगे, यू गाइज विल लर्न दी ग्रामर फॉर दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो यहाँ पे हम लोग आपको ग्रामर सिखाएंगे बेसिकली, एंड दैट सिंटैक्स इज वेरी रिजिड. कि रिजिड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, देन कंपाइलर कंप्यूटर विल थ्रो एन एरर फॉर दैट, ठीक है? वो Yes, sir. आपके कोड को रीड नहीं करेगा, ठीक है, Yes, sir. ठीक है? तो अभी तक हमने पाइथन के बारे में कोई भी बात नहीं की है ना, अभी तक मैंने कोई भी प्रोग्रामिंग के बारे में बात की है, बस हमने अभी तक ये बात की है व्हाट इज दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज कोडिंग, ओके? सो यहाँ पे कोडिंग में हमारे में क्या क्या आ रही है, बीच में हमारे में आ रहे, एक तो इंटरप्रीटर होता है, ठीक है, जो कि हमें एक Yes, sir. मीडिएटर चाहिए, मीडिएटर विल कन्वर्ट अवर प्रोग्रामिंग कोड इनटू 0 and 1 One. सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? तो Yes. जो मीडिएटर है वो हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेंगे, या मोबाइल पे हमें ऑनलाइन भी अवेलेबल है. तो द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज The Python? दैट अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, फिर भी आप पाइथन सीख सकते हैं, ठीक है? हम आप लोगों को बता देंगे कि कहाँ से आप पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल पे भी आप कोड को रन कर सकते हैं और पाइथन सीख सकते हैं, दैट इज परफेक्टली Available. अवेलेबल देयर, ठीक है, Yes, sir. कंप्यूटर तो ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाते हैं पाइथन का, एंड टुमारो वी विल लर्न हाउ टू डाउनलोड द इंटरमीडिएट कोड फॉर जो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट है लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करते हैं, और जो लोग मोबाइल है जिनके पास केवल रिसोर्स मोबाइल अवेलेबल है, उनके लिए भी हम बता देते हैं कि आपको कैसे ओपन करना है, ठीक है? Let me share my screen to all of you. Okay, I'm sharing my screen. Okay, so are you able to see my screen, students? No, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ओके, सो यहाँ पे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो लेट मी ओपन माय ब्राउजर। ओके, यहाँ पे हमारी ब्राउजर ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज दी ब्राउजर विंडो यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथन, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल जो यूजर है जिनके पास मोबाइल रिसोर्स अवेलेबल है, हाउ दे गाइस कैन प्रैक्टिस, ठीक है, तो वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, सबसे पहले। और जो डेस्कटॉप जिनके पास है या कंप्यूटर अवेलेबल है घर पे, तो उन लोगों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हाउ टू डाउनलोड दी सोर्स कोड एंड मीडिएटर कोड एंड डाउनलोड दी आईडीएलई और आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एंड दोज गाइज कैन राइट दी कोड देयर एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, और इवन जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो भी ऑनलाइन इस पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। इट इज प्राइमरली फॉर दी मोबाइल यूजर्स, जिनके पास मोबाइल है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप खोलेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर, राइट, गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे, ठीक है, वहां पे लिखेंगे रिपल, RE, एक्सक्यूज मी सर, यस, हम करते रहे, हमारे पास अभी है रिपल IT, ठीक है, वहां पे लिखेंगे रिपल IT, लिखेंगे REPL, रिपल की स्पेलिंग यहाँ पे जो है REPL ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इन गूगल क्रोम ब्राउजर यू विल राइट REPL.IT, ठीक है। रिपल IT जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, राइट, दिख रहा है ये पेज आप लोगों को? यस सर, ओके, रिपल IT दिख रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लॉगिन या साइन अप की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिकली ऑप्शनल, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग एक्सक्यूज मी कोड, सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं पाइथन का। तो अभी हमने पाइथन के बारे में कुछ भी हाँ बोलिए अस्तित्व। सर हमारे में दूसरा पेज खुल रहा है, सर हमारे में ये नहीं खुल रहा है। आपने बेटा लिखा होगा बेटा, नो सर, इसमें REPL.IT लिखा है। यही खुलेगा फिर तो। एक मिनट और दीजिए सर, www नहीं लगाना। www नहीं लगाना है, W इज नॉट just required, just write the REPL.IT and hit the enter, सर आ गया हमारा, the okay, code will collaborate with our section। okay, so यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाता है। इट इज फ्री IDE, बेसिकली ये भी एक IDE ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट सपोर्ट्स मोर देन 50+ लैंग्वेजेस एंड फ्रीली अवेलेबल टू राइट द कोड। जिन लोगों के जो लोग चाहते हैं कि मुझे इंटरमीडिएटरी कोड डाउनलोड नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू गाइस कैन डू दी प्रैक्टिस फॉर दैट, ओके। अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, देन यू हैव टू राइट दी इंटरप्रेटर फॉर दैट एंड सेपरेट IDE फॉर दैट, राइट। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। सो क्लिक ऑन स्टार्ट कोडिंग, स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही, वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट कोडिंग, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर पे पाइथन ही है, एट फर्स्ट इट इज पाइथन node.js, ठीक है। यहाँ पे Node.js का मतलब जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पे C है, जावा है, C++ है, ठीक है, रूबी है, HTML, CSS, JS, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं आती सारी लैंग्वेजेस, सम ऑफ दी लैंग्वेजेस आई नो पाइथन, आई नो जावा, C++, okay, and one more language also I know, that is QBasic, C Sharp, okay, and you can see here C Sharp is here as well, ठीक है। विजुअल बेसिक भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो 4-5 लैंग्वेज मुझे आती हैं, बट हियर आई एम हियर टू टीच यू दी पाइथन ओनली, ठीक है।
तो आपको हम केवल पाइथन सिखाने वाले हैं। सेलेक्ट द पाइथन एंड क्रिएट REPL, ठीक है, क्रिएट REPL। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट REPL, तो एक इन्वायरमेंट IDE जनरेट हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। हमारा स्टार्ट ओके, तो यहाँ पे जो REPL स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप कोड राइट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी आईडी स्टार्ट हो गई। हाँ, हमारे में लिख रहा है पाइथन टू डिफॉल्ट फेब 2020 टू 10। तो उसका आगे क्या ओके, है? दिस इज दी बेसिक रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज पाइथन 3.8.2, इट इज बेसिकली अ वर्जन, ठीक है। जो हमारा इंटरप्रीटर है उसका वर्जन दिखा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये हम अपने कंप्यूटर पे भी इट इज ऑनलाइन अवेलेबल, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डाइस का जो गेम है वो आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। डाइस गेम, ठीक है। तो डाइस गेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गेम लिख रहा हूँ मैं, और देखो ये पाइथन की आईडी कैसे वर्क करती है। तो कोड हम यहाँ पे इस विंडो में लिखेंगे, ओके। सर तू खाली छोड़ दे। हाँ, एक रो खाली छोड़ दो, वो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो कि इट इज इग्नोर्ड बाय दी कंपाइलर, ठीक है। आप जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो इस साथ के साथ में देख के प्रैक्टिस कर तो सकते फर्स्ट हैं। में डाइस गेम से पहले कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। आपको 1 2 3 पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब व्हेन वी विल लर्न अबाउट दी पाइथन, तब आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि डाइस यहाँ पे क्या है, इंट क्या है, ऑल दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट, ठीक है, ठीक है। तो डाइस हमने जो एक ये क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक चीज इंपोर्ट करने वाले हैं। आई एम इम्पोर्टिंग वन थिंग, ठीक है। तो इसको जो ये डैश वाला है इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि डैश में जो हमें है वो हमें रैंडम नंबर चाहिए होगा, ठीक है। वी रिक्वायर्ड रैंडम नंबर फॉर दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम लिखेंगे रैंडम इंपोर्ट, और यहाँ पे स्टार लगा देंगे, ठीक है। इतना लिखना है हमें फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि रैंड INT 1 to 6, तो इसका मतलब ये 1 से 6 की हम कोई नंबर लिखेंगे, ठीक है, राइट। यस सर। ओके,
एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने 6 में जो इफ डाइस के बाद क्या लिखा है दो नीचे? कहाँ पे बेटा? सर 6 नंबर पे। 6 रो पे डाइस के बाद लिखा हुआ है प्रिंट। सर नो, सर 1 के पहले कुछ लिखा है दो, सर वो क्या है? 1 के पहले ये डबल कैरेक्टर है, ये डबल ब्रैकेट जो होता है, ठीक है, और जो डबल जो होता है ना कोटेशन, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये नहीं, ये वाली की बात कर रहे हैं ये। ओके, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का गेम हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे कितनी लाइन का 9 लाइन की कोडिंग है, ठीक है। इट इज़ 9 लाइन्स कोडिंग, ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहले हमने डाइस लिया हुआ है, ठीक है, डाइस को प्रिंट कराया है। अगर हमारा जो नंबर 1 है तो 1। अब देखो इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, आईडीई को समझ लो, जो कोड हमने लिखा है उसको रन करने के लिए रिजल्ट हमारा यहाँ पे इस विंडो में शो होगा, और यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन रन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी यू लॉस्ट, ठीक है। हु इज एनोटेटिंग ऑन दी स्क्रीन? सर हम तो यही पूछते क्या है ये? ओके ओके, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, मैं कोड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। सर दिख गया? यस सर। अच्छा ये इक्वल है। राइट, इज इट विजिबल नाउ? ओके, सो यहाँ पे ये हमने कोड लिखा हुआ है, राइट। तो अब देखो क्या, जब भी हम इस कोड को रन करेंगे, जब हमारा 1 मैं आएगा, भी क्लास ले रहा हूँ। अगर 1 आएगा देन ओनली इट विल शो यू U1, ठीक है। देखो हमेशा देखो ये आ रहा है क्या, कभी 6 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, ओके, यस सर। ठीक है। अगेन 6, नाउ 4, ठीक है। सर ये मतलब डाइस खुद ही रोल हो रहा है? ये हम जब भी रन करेंगे तब डाइस रोल होगा, ठीक है। देखो हमेशा ये देखो नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे, इट इज यस चेंजिंग, ठीक है। तो डाइस देखो कभी 2 आ रहा है, ठीक है। अब 1 कब आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। इस यही तो इसका रूल है। देखो 1 अब आया इतनी देर में। तो कहने का नंबर ये है, जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या आने वाला है, ठीक है। पता हो क्या, पता होता है आप लोगों को? नहीं होता ना, नो सर। ठीक है। तो इस तरह से ये गेम वर्क करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डाइस इज वर्किंग परफेक्टली। देखो हमारा जब 1 आया तभी यहाँ पे लिखा हुआ है यू वन दी गेम, ठीक है, यस राइट। सर। तो इस तरह से हम कोडिंग लिखते हैं। ये तो हो गया मोबाइल में प्रैक्टिस करने का कोडिंग का, ठीक है। तो ये एक थोड़ा ये इस टाइप का गेम बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तब आप इस टाइप के इफ तक पहुंचेंगे। इफ एल्स ये क्या है, ऑल दैट थिंग, इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड up to 10 or 20 classes for you to attend to write such kind of games, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। आप लोगों को स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच, ठीक है, छोटे से लेवल से सीखनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न, ओके, देन ओनली यू कैन राइट दी गेम और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, राइट।
तो ये सोच लो कि कोडिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और कंप्यूटर हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पे हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको गेम हमारे लिए डाइस थ्रो करनी है आपको, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं तो कंप्यूटर हमें डाइस का नंबर दे देता है, ठीक है। यस 5 दे दिया, ठीक है। हर बार देखो नया नंबर देगा, ठीक है। जब भी हम करेंगे वो 6 दे दिया, ठीक है। 5 दे दिया फिर दोबारा से, यस ठीक है। 1 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 कोई भी रैंडम नंबर ये हमें दे देगा जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है, राइट। तो इस टाइप से ये गेम, अच्छा अस्तित्व तो आपने कोड लिखा, क्या आपका वर्क कर रहा है? यस सर, मेरा कर रहा है। कर रहा है ना? यस। तो ये चीज आप नीचे मोबाइल तो पे जाके भी, ये चीज सर आप मेरे तो मोबाइल पे ट्यूशन भी वाले रन भैया कर भी सकते हैं, कोडिंग ठीक लिखते है। हैं पूरे दिन। इस चीज की प्रैक्टिस आप लोग मोबाइल पे भी कर पाएंगे, ठीक है, राइट एवरीवन। तो ये यस चीज सर। ये प्रोग्राम ऐसी चीज है, ये कोडिंग ऐसी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। जिन लोगों ने, अब एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है जो आप फेसबुक चलाते हो? ओनर यस सर, यस सर। फेसबुक किसका है? सर मार्क फेसबुक जुकरबर्ग का इन्वेंटर। है, ठीक है। जो मार्क जुकरबर्ग थे उन्होंने जो कोडिंग राइटिंग शुरू की थी, फेसबुक बनाना शुरू किया था, ही वॉज एट एज ऑफ 10, 10 साल के थे। 10 साल से उन्होंने कोडिंग शुरू किया, ठीक है। यस सर। तो 10 साल से शुरू किया उन्होंने राइटिंग। तो जब उन्होंने राइटिंग शुरू किया उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम से राइट करते रहे, और जब उनकी फेसबुक बन के शुरू हो गई, नाउ यू नो दी सक्सेस ऑफ दी मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। छोटी सी एज पे उन्होंने राइट करना शुरू किया था, तो आज वो दुनिया के बहुत ही अमीर आदमी हैं, ठीक है, राइट। यस सर। राइट। तो इस तरह से आप